ISO certified SRV Vikrant classes. बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 17 है जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इनको हम लोग रखते हैं प्रोटोजोआ की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो बचपन में शायद आपने बनाया हो क्लास में, पैरामीशियम उल्टी चप्पल के आकार का होता है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो हरा प्रोटोजोआ हम लोग कहते हैं यूग्लिना को। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, तो इसकी योजक कड़ी जो है यूग्लिना कही जाती है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो ये जो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मनुष्य की आंत। पेचिस या अमीबोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ये एंट अमीबा से ये रोग होता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। काला जार उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का क्या नाम होता है? तो लिस्मेनिया जो है वो काला जार रोग पैदा करता है। निद्रा रोग स्लीपिंग डिसीज पैदा करता है, तो ये मक्खी के द्वारा होता है। तो मक्खी में कौन सा मक्खी में कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तो इसका आंसर होगा ट्रिप्नोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोश की अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इसका नाम होता है ई कोलाई। ए नंबर आपका आंसर होगा। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो ये भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रॉस। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, क्या भेंट करते हैं वहाँ के लोग? तो इसका आंसर होगा यूप्लेक्लेटा। सी नंबर आपका आंसर है। वीनस की फूलों का डलिया किसे कहते हैं? तो यूप्लेक्लेटा को वीनस की फूलों की डलिया कहते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाया जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो इन छिद्रों को हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रिया। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो इस छिद्र को हम लोग अस्कुलम कहते हैं। बी नंबर आपका आंसर होगा। सीलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा, इसको निडेरिया भी कहते हैं। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन सांस लेता है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो कोरल भित्ति जो होती है समुद्र में, इसको सीलेंट्रेटा के द्वारा इसका निर्माण होता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो टेंटेकिल्स जो है वो हाइड्रा का प्रचलन अंग है। सी नंबर आपका आंसर होगा। प्रवाल या कोरल क्या होते हैं? तो प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो जेलीफिश किसको कहते हैं? तो ऑरिलिया को जॉलीफिश कहा जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, समुद्री एनीमोन किसे कहते हैं? तो मैट्रीडियम को समुद्री एनीमोन कहते हैं। पोर्टुगीज मैन ऑफ बार के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका आंसर होगा फाइसेलिया। ये नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? इमोरलिटी का गुण किसमें पाया जाता है? तो ये आपका आंसर होगा हाइड्रा। चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? जो चिपटे कृमि होते हैं उनको प्लेटी हेलमिंथीज संघ के अंतर्गत रखते हैं। फीता कृमि जो होते हैं किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो जो फीता कृमि होते हैं वो प्लेटी हेलमिंथीज संघ के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? निम्न में से कौन उपयोगी नहीं है, नुकसान पहुंचाता है? तो फीता कृमि उपयोगी नहीं है, बाकी सब मनुष्य के काम आते हैं। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा सूअर का मांस खाने से।
गोलकृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इनको हम लोग निमेथ हेल्मिंथीज के अंतर्गत रखते हैं। बी नंबर आपका आंसर होगा। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसके द्वारा उत्पन्न रोग को हम लोग लीवर रॉट कहते हैं। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। फाइलेरिया रोग जो है वुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा पैदा होता है। एस्केरिस पाया जाता है, एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये वैज्ञानिक नाम केंचुआ का होता है। केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित रहता है? केंचुए में हीमोसाइनिन उपस्थित रहता है। केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि क्या हेल्प करता है? तो जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में कोई आंखें नहीं होती। केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो केंचुआ जो है भूमि को पोली करता है, भूमि को छिद्रयुक्त बनाता है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती है? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, मतलब कि टोटल 6 टांगें होती हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है? तो उसका श्वसन अंग जो है वो वातक होता है। बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्न में से कौन सा उपयोगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस किस पर पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में आपने देखा होगा जब खून पी लेते हैं तो लाल खून दिखाई पड़ता है। तो किस पर पोषण के कारण होता है? तो स्तनधारियों का जब खून पीते हैं तब दिखाई पड़ता है। लाह उत्पन्न की जाती है। लाह जो है कीटों के जो लाख होता है, लाख कीटों के शरीर के श्रवण से उत्पन्न की जाती है। महाभारत में इसका जिक्र सुना होगा। लाख का महल बनवाया गया था, पांडव उसमें जला दिए गए थे, तब वो निकल के भाग गए थे अंडरग्राउंड सुरंग को बना करके। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन जो रेशम कीट के प्यूपा से किया जाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो इसके लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं? मैंगोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथों में, मुंह में, डंक में? तो पता ही होगा आपको, इसका विष डंक में रहता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम ल्यूसिडम के कारण इनकी आंखों में जो होता है इसके कारण चमकती हैं। निद्रा रोग फैलाती है। तो सीसी मक्खी जो होती है वो निद्रा रोग फैलाती है। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो ये जो सैंड फ्लाई होती है, बालू मक्खी, वो कालाजार रोग फैलाती है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक होता है? तो मलेरिया का जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। कटल फिश के नाम से जाना जाता है, किसको कटल फिश भी कहते हैं? तो सीपिया को कटल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या होता है निम्न ऑप्शन में से? तो मृदु कवची होता है। ऑक्टोपस जो है वो मृदु कवची होता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश किसे कहते हैं? तो ऑक्टोपस को कहते हैं, कई टांगें जैसी होती है, फिल्मों में देखा होगा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें भुजाओं की जो संख्या होती है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, तो इसमें शायद आपका क्लियर है, 8 होती हैं। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती हैं। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी क्या होती है? तो इनके बीच की योजक कड़ी जो है नियोप्लना, क्यूटोडर्मा, डेंटिलम, यूनियो में से कौन सी होती है? तो इसका आपका आंसर होगा नियोप्लेना। ए नंबर आपका आंसर होगा। तारा मछली या स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी होता है? तो ये होता है आपका इकाइनोडर्मेटा का। डी नंबर आपका ऑप्शन होगा। अरस्तु का लालटेन क्या है? अरस्तु का लालटेन तो समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला एक यंत्र जो है उसको ये कहते थे लालटेन। तारा मछली के नाम से जाना जाता है। स्टारफिश जो है किसे कहते हैं? तो एस्टीरियस को स्टारफिश कहा जाता है। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है वो क्या कहलाती है? उसे हम लोग गिल्स कहते हैं। मछलियों की हृदय की विशेषता क्या होती है? तो मछलियों के हृदय जो है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है,
बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली होता है? तो इनमें से समुद्री घोड़ा जो है वो मछली होता है, नाम देखने में लगता है कि समुद्री घोड़ा है। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो जो स्टार फिश है वो मछली नहीं होती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मछली तो समुद्री घोड़ा जो होता है वो मछली होती है, तो निम्न में से किस वर्ग का होता है? तो मत्स्य वर्ग में आएगा, क्योंकि मछली होती है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली जो है इनमें से फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। निम्न में से कौन एक मीन है? मीन का मतलब भी मछली होता है, तो ये आपका आंसर होगा फ्लाइंग फिश जो है वो एक मीन है। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? निम्न में से कौन से जीव सबसे ज़्यादा हैं? तो इसका आंसर होगा मछली सबसे अधिक है। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो स्टोन मछली जो होती है, पाषाण मछली कहेंगे हिंदी में, ये सबसे विषैली होती है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली कौन सी है जो मच्छरों को लार्वा को खाती है? तो इसका आंसर होगा गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती, इसलिए मर जाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें हड्डियां नहीं होती मछलियों में, ये मछलियों में तो कुछ निकलती हैं, लेकिन शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया क्या बनाता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। ये आपका आंसर होगा डी नंबर। उभयचर हिंदी में कहा जाता है। केवल नर मेढक टर्राते हैं, क्यों? तो जो मेढक आवाज़ निकालते हैं तो वो नर मेढक ही होते हैं, क्यों? मादा मेढक में बाक कोष नहीं होते, मादा मेढक बोल नहीं पाती। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक के लार्वे को हम लोग टेडपॉल कहते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा हाइला। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? शीत रक्तीय प्राणी जो हैं मछली, मेंढक, छिपकली सभी होते हैं, तो डी नंबर आपका आंसर होगा। मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? यह त्वचा द्वारा शोषण करता है, बी नंबर आंसर होगा। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हाइबरनेशन कहा जाता है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका एस्टिवेशन उसको कहते हैं। नृशंस प्राणी कौन सा है? तो नृशंस प्राणी जो है वो कछुआ होता है। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथियां नहीं होती, उनके आंसू नहीं निकलते? तो इसका आंसर होगा घड़ियाल। संसार की विष ग्रंथियां किसके, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो स्तनधारियों की जो वसा और तेल ग्रंथियां होती हैं इसी तरह से उनकी होती हैं, लेकिन वो जहरीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे विषैला सर्प कौन सा होता है? जो दिए गए हैं इनमें से, तो इनमें सबसे विषैला सर्प जो है वो होता है करैत। निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? निम्न में से कौन सा विषैला सर्प नहीं है? करैत तो है ही, पिछले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हो, तो इसका आंसर होगा पाइथन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? तो जो किंग कोबरा होता है ये घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये भेड़ का क्लोन बनाया गया था। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे निम्न में से? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे, छिपकली के परिवार के थे। विषैली छिपकली होती है, क्या विषैली छिपकली होती है? तो हीलोडर्मा जो है वो विषैली छिपकली होती है। उड़न छिपकली, उड़ने वाली छिपकली कौन सी होती है? तो इसका आपका आंसर होगा ड्रैको। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट का जो रंग बदलने का कारण है वो क्या होता है? तो वर्ड की लवक होते हैं, बी नंबर आंसर होगा। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को जो है हाइड्रोफिश को समुद्री सर्प कहते हैं। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं? जब उनके कान नहीं होते बाहर तो वो त्वचा से स्पंदन महसूस करते हैं, उसी से चीज़ों को सुनते हैं।
पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, कैसी होती हैं पक्षियों की हड्डियाँ? तो वो बातिल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका था, मैंने एग्जाम दिया था तब उसमें मिला था। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो विशालतम जीवित पक्षी जो मतलब वर्तमान समय में हो, तो इसका आंसर होगा आपका शुतुरमुर्ग, लेकिन उड़ नहीं पाता है ये। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन होता है? तो सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड होता है। तो हमिंग बर्ड का हिंदी में नाम दिया गया है गुंजन पक्षी। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र होता है? तो इसका आंसर आपका होगा पक्षियों में। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा होता है जो उड़ नहीं पाता? उनका राष्ट्रीय पक्षी भी है कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो इसके जीवाश्म मिले हैं पत्थरों में दबे हुए, वर्तमान में ये नहीं पाया जाता है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया आपने देखी होगी, दो फ्लीपर जैसे होते हैं, ऊपर टंगे रहते हैं। ये ध्रुवों पर पाई जाती है। ध्रुव दो हैं, उत्तरी और दक्षिणी, तो ये दक्षिणी ध्रुव पे पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा सी, दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका कहते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन सा होता है? तो उसे हम कहेंगे ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहते हैं। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होती थी वो कौन सा था? तो वो था ऑर्कियोप्टेरिक्स। ए नंबर आपका आंसर होगा। ऑर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी होता है? तो इसका आंसर होगा सरीसृप तथा पक्षियों के। सी नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। पावो क्रस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पावो क्रस्टेसस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत होते थे? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। इसका आंसर जो है वो आर्कियोप्टेरिक्स होगा। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुंजन पक्षी जो हमिंग बर्ड होती है वो पीछे की ओर उड़ सकती है, एक जगह स्थिर होकर भी उड़ सकती है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियाँ होती हैं। तो सी नंबर आपका आंसर होगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो ये कौन सा पक्षी होता है? शुतुरमुर्ग जो है। सी नंबर आपका आंसर होगा। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? स्तनधारी में श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, चार कोष्ठी हृदय होता है। तो ये सभी आंसर आपके सही हैं। बिलवर क्या होता है? बिलवर जो है सघन वसा की परत को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो मछली स्तनधारी नहीं होती है। डॉल्फिन जो होती है वो वर्गीकृत किए जाएंगे, किसमें आएंगी डॉल्फिन? डॉल्फिन मछलियाँ नहीं होती हैं, ये स्तनी होते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। व्हेल स्तनधारी है, क्यों है? व्हेल मछली बोल देते हैं लोग, मछली नहीं होती है व्हेल। दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जरायुज व बाल भी होते हैं इसके। तो बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है जो दिए गए हैं? तो व्हेल जो है दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम स्तनधारी है, लेकिन अगर पानी से बाहर बात की जाए तो आपका हाथी होगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है, मतलब राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चार कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रक विहीन लाल रुद्राणु किसमें होते हैं? केंद्रक विहीन लाल रुद्राणु आरबीसी जो हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा स्तनियों में पाए जाते हैं। स्तनियों के पर ऊंट और लांबा में नहीं, ऊंट और लांबा इसका अपवाद है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल जो है स्तनधारी है, स्तनधारियों के चैम्बर चार होते हैं। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है ये। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम ल्यूसिडम के कारण। अभी तितली का भी एग्जाम्पल आया था इसी में, तो बी नंबर आंसर होगा। लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो जो चमगादड़ होते हैं इसमें राडार तंत्र होता है, ये पराश्रव तरंगें निकालता है, उसी की सहायता से उड़ने में इसको मदद मिलती है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होता है, तो वही क्वेश्चन आया है ये। तो क्या इसका आंसर होगा? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स।
निकालता है ये। मानव का जैविक नाम क्या है? तो इसका नाम है होमो सैपियंस। ये भी रिपीट हुआ है, इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है, तो मां से गर्भ में मां से क्या लेता है? वो खनिज, लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन सभी की पूर्ति गर्भ में मां के द्वारा होती है। एक नाली से जुड़ा होता है वो। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? मतलब वो अंडा देता है लेकिन स्तनी है, तो इसका आंसर होगा आपका मोनोट्रीम। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? कटीला चींटीखोर जो होता है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपका होगा चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान गोल हो जाता है, तो कौन सा हुआ गेंद के समान गोल? तो कांटे वाला चूहा आपने देखा होगा, कंटक चूहा। बी नंबर। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, तो इसमें से क्या निकलता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी होता है? तो नियत तापी प्राणी जो है वो व्हेल होती है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो मेंढक ऐसा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो सबसे बड़ा बंदर जो है वो बैबून होता है। अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी वे होते हैं जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, तो डी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा आपका उत्सर्जन से। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? तो कूटक जो है वो शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। डायनासोर जो थे वो क्या थे? डायनासोर ये सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। सरीसृप उन्हें कहते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली वगैरह। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा हेपेरिन, जो खून को जमने नहीं देता। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की कड़ी था? तो ये सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी था, डी नंबर। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो इसका आंसर होगा हेलियोटिस। मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो इसका आपका आंसर होगा हाथी के पूर्वज थे ये। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किए जाते हैं, तो फेरोमोन्स जो है वो कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मछली है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली तो व्हेल शार्क होती है। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये जो प्राइमेट दिए गए हैं इसमें सबसे निकटतम जो है वो गोरिल्ला है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कीट की श्रेणी में नहीं आता है, तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है, तो पांडा किस कुल का होता है? पांडा भालू के कुल का होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो इनमें से जो एकीडेना होता है वो अंडे देता है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो सांप को कौन खाता है? अन्य सांपों को, तो नागराज जो होता है सांपों को खाता है। अंग भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अंग भाग जो चलन में सहायता करता है, युगलिना फ्लेजेनम, पैरामीशियम सिलिया, नेरीज पादाप, स्टारफिश नालपाद। तो ये आपका आंसर होगा नेरीज पादाप, 155 का सी। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो एक गैम्बूसिया होती है मछली, वो क्या करती है? मच्छर के लार्वा को खा जाती है, तो ये सी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी की श्रेणी में नहीं आता, तो ये आपका होगा लंगूर। ये कपी नहीं होता, ये बंदर अलग होते हैं, कपी अलग होते हैं। टीनिया फीताक्रम तथा फेसियोला पर्णक्रम किस संघ के उदाहरण हैं? तो इसका आपका आंसर होगा प्लेटी हेलमिंथीज, डी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्सिया समुद्री एनीमोन, प्रेनेट्यूला समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण हैं?
ये किस संघ में पाए जाते हैं? तो ये सीलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली होती है? तो असली मछली जो है वो उड़नमीन होती है। मधुमक्खी में पुंधुप होते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो जननक्षम नर होते हैं ये। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? तो इसका आंसर होगा नेरिस। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर ध्रुवी भालू जो होते हैं उसकी त्वचा के नीचे किसकी परत होती है? तो इसका आंसर होगा वसा की परत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का होता है? तो ये जो मोर तथा ऊंट जो हैं ये नियत तापी प्राणी में आते हैं। सी नंबर आपका आंसर होगा। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है। निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? इसका आंसर होगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। सी नंबर। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो कीट कौन सा नहीं है? तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं होती। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? लॉयन फिश जो है वो टेरोइस वोलियंस को कहा जाता है। बी नंबर आपका आंसर होगा। इनमें से बेमेल कौन सा है? इनमें से जो बेमेल है वो दाँतकृमि है। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी प्रयोग में मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग करते हैं। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है? जिसका आंसर आपका होगा उभयचरवा सरीसृप। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो ये जो स्तनपायी होते हैं उसमें दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? तो अजगर जहरीला नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका आंसर होगा गंगा की डॉल्फिन। मानव सहित लघुत्तम कपि कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गिब्बन। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर आपका होगा काइटिन। तो ये आपका था 17वां चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर 18 नंबर मानव शरीर क्रिया विज्ञान में फिर मिलते हैं। नमस्कार।